नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब पर। जहां दोस्तों जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, मल्टीटास्किंग की नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार की जो वैकेंसी दोस्तों वो आ चुकी है। आपको पता होगा कि एसएससी के थ्रू जो मल्टीटास्किंग की वैकेंसी आती है वो बहुत ही बड़े लेवल पे आती है। काफ़ी अच्छी सीटें होती हैं। जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो मल्टीटास्किंग के थ्रू एसएससी के थ्रू मल्टीटास्किंग में वैकेंसी में अपना जॉब पाना चाहते हैं, वही उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम आपको इस वीडियो में चयन की प्रक्रिया, पीईटी विवरण, आयु सीमा, वेतन जो भी हैं सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी सैलरी क्या होती है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसकी एग्ज़ाम कैसे होते हैं, क्या क्या इसके चयन के लिए क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, इन सब के बारे में हम डिस्कस अपने वीडियो में करेंगे। तो चलो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये रहा एसएससी का नोटिफिकेशन। ठीक है, ये रहा भारत सरकार कर्मी लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय कर्मिकों प्रशिक्षण विभाग कर्मचारी चयन आयोग ब्लॉक संख्या 12 केंद्रीय कार्यालय परिसर लोधी रोड न्यू दिल्ली। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देख सकते हैं आप ssc.government.in। चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या चीज़ें। यहाँ पे जो नोटिस निकल के आई है दोस्तों, ये है नोटिस। आपकी डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है जो 27/6/2024, यानी आपको 27 जून से लेकर के 31 जुलाई तक आप फॉर्म को भर सकते हो। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात की गई तो 31 जुलाई 2024 तक, और ये डेट है जो 11 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 23 बजे का टाइमिंग का मतलब होता है रेलवे का ये घड़ी है, अब इसमें 11 बजे का टाइमिंग दी जाती है। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की बात करें तो 1 अगस्त, यानी आप फॉर्म भरने के बाद आप अगर पेमेंट नहीं कर सकते हो 31 तक, तो आप 1 अगस्त तक इसको क्या कर सकते हो, फॉर्म को अपना फ़ीस पेमेंट करके फाइनल सबमिशन कर सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ विंडोज़ ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस 16 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में एक बार दोबारा वेबसाइट खुलेगी जिससे आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। बाय द वे कोई गलती हो गई है तो आप उसे करेक्शन करके सुधार कर सकते हो। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात की जाए तो आपको देखिए अक्टूबर और नवंबर 2024 आपके लिए जो अक्टूबर और नवंबर की डेट टेंटेटिव डेट है, ये कोई कंफर्म डेट नहीं है किस डेट में होगा, पर ये अक्टूबर नवंबर का डेट दी गई है। इस डेट में किसी भी डेट में आपका एग्जामिनेशन की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर अक्टूबर नवंबर की बात की जा रही है, इसलिए 2 महीने का टाइम लेकर चलते हैं, क्योंकि हो सकता है जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हों तो इनको एग्ज़ाम कराने में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। आगे तरह टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर वी कॉल्ड इन केस ऑफ डिफ़िकल्टली फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर किसी कारणवश आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया हुआ है, इसे आप टोल फ्री नंबर के तौर पे आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो, और इसे आप कॉल करोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे है आपको सारे सेक्शंस की बात की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, यहाँ पे निकल के आती है कि वैकेंसीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसीज़ की बात जो की जा रही है, तो यहाँ देखिए टेंटेटिव वैकेंसी पोस्ट ऑफिस अंडर एमटीएस के लिए 4887, यानी 4887 पोस्ट जो है वो एमटीएस के लिए। हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए है 3439, यानी 3439 सीटें जो हैं वो हवलदार के लिए दी गई हैं। टोटल सीट की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे टोटल बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लम सम देखा जाए तो हो जाएगा आपका टोटल सीट हो जाएगी यहाँ पे 8326। ठीक है, ये आपको दी गई। आप यहाँ पे देखिए कह रहा है अपलोड डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ssc.government.in पे जाके आप कर सकते हो। रिजर्वेशन की बात की जाए तो SC ST OBC जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन भी दी गई है। ठीक है, आप उनको रिजर्वेशन की बात की जा रही है तो उसमें जो भी उनके रूल्स हैं सभी रूल्स के अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे SC को 5 साल, ST को OBC को 3 साल। ठीक है, इस तरह से आपको रिजर्वेशन जो दी गई है उसे अंदर दिया जाएगा। आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी चीज़ें दी गई है। द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेबल वेरियस कैटेगरीज पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी और MTS आर जो भी है रिक्वायरमेंट इनका है SST VW, ये सारे देख लीजिएगा। जो भी इसमें आते हैं जो उनको छूट चाहिए उस छूट के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है,
आगे देखिए यहाँ पे दिया है नेशनल ऑफ सिटीजनशिप, कौन कौन से भर सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इंडिया, नेपाल और भूटान के भी लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको दिखाते हैं। एज लिमिट की बात की जा रही है दोस्तों, तो एज लिमिट वाली देखिए यहाँ पे क्या है, द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्नाइज इज फिक्स ई कार्ड 2024 इज अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ डू PNT मंथ ऑफ नंबर 14/0/17/7087 ईस्ट आर डेटे 14/7/1988 द एज। कह रहा है कि 14/7/1988 से लेकर के 1/8/2024 के बीच में एज आपकी ली जा रही है। इसके अकॉर्डिंग आपका एज अगर आता है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए 18 से 25 साल की बात की जा रही है। अगर 18 से 25 साल की आपकी एज है तो आप MTS की भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये MTS पोस्ट है। और 18 से 27 तक की अगर आपकी एज है तो MTS रिवेन्यू पोस्ट ऑफ MTS वेरियस डिपार्टमेंट में आपको दिया जाए, यानी हवलदार के लिए आपको 18 से 27 साल की एज दी जा रही है। आगे देखिए छूट की बात कीजिए, मैंने आपसे बोला था कैटेगरी छूट में देखिए SC और ST के लिए 5 साल की छूट दी जा रही है, OBC के लिए 3 साल, PWBD अनरिजर्व के लिए 10 साल और PWBD OBC के लिए 13 साल, PWBD SC और ST के लिए 15, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट दी जा रही है अगर वो किसी भी मिलिट्री सर्विस में किया है या फिर किसी आर्म फोर्सेस में रहा हो तो उसे के लिए दी जा रही है। ठीक है, आगे देखिए डिफेंस के लिए भी तीन साल के लिए छूट दी जा रही है। डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी जो हो हैं उनके लिए 8 साल के लिए है, अदर के लिए 40 ईयर्स की है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप भी इसको डाउनलोड करके एक बार देख सकते हो। ठीक ना, मैं बात देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये है क्वालिफिकेशन। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट हैव बी मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन आर इक्विवेलेंट द फॉर्म रिक्वायर्स बोर्डर बिफोर द कट ऑफ डेट 1/8/2024 के पहले। कोई भी स्टूडेंट जो फॉर्म को अप्लाई कर रहा है वो हाई स्कूल पास होना चाहिए एज पर मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेट के अकॉर्डिंग। अगर आपने हाई स्कूल 10th अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास, मिनिमम 10th और मैक्सिमम आप कुछ भी हो। ठीक है, आप 10th पास कर सकते हैं। दोस्तों ये था आपके लिए MTS के लिए ख़ास इन्फॉर्मेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि हम आपकी पूरी हेल्प कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अलाउ।